एक ऐसा गांव जहां घर घर में सांप पाले जाते हैं। एक ऐसा गांव जहां हर घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एक ऐसा गांव जहां रहने वाले विदेशी हमारी गुजराती भाषा बोलते हैं और वो भी फर्राटेदार। आज हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अनोखे गांव के बारे में जरूरी जानकारी देने वाले हैं। तो जल्दी से अपने तमाम काम को 5 मिनट के लिए साइड में कर दीजिए और देखिए अपनी नॉलेज बढ़ाने वाला ये जबरदस्त वीडियो। नमस्कार दोस्तों, RR इंफोटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। दुनिया में हर एक कोने की अपनी खासियत होती है, जिस वजह से वो जगह यूनिक होने के साथ साथ सुर्खियां बटोरती है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ गांवों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप काफी हैरान होने वाले हैं और हो सकता है आप में से कुछ लोग तो डर भी जाएं। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं हमारे देश के उस गांव में जहां आज राम राज है और उस गांव का नाम है शनि शिंगणापुर। महाराष्ट्र के इस गांव में जाके आपको लगेगा कि आप कलयुग में नहीं बल्कि सतयुग में पहुंच गए हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ गांव वाले बहुत ईमानदार हैं। इस गांव में किसी भी घर या दुकान में किसी भी तरीके का लॉक सिस्टम नहीं है। यहाँ तक कि दरवाजों को बंद तक नहीं किया जाता, यानी हर एक चीज नजरों के सामने रहती है। वो कहते हैं ना, खुली तिजोरी। बस यही समझ लीजिए कि इस गांव के बारे में ये कहावत बिल्कुल सही है। अगर आपको हमारी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, और अगर फिर भी इस खूबसूरत नज़ारे को आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो बस टिकट कटवा लीजिए और इस गांव में घूमने चले जाइए। लेकिन इससे पहले कि आप घूमने के लिए निकल पड़े, हम आपको बता देते हैं दरवाजों को लॉक ना करने की असल वजह। दरअसल यहाँ के लोगों का भगवान शनि पर अटूट विश्वास है। इस गांव में शनि देव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ चोरी करने वाले इंसान को खुद भगवान शनि दंड देते हैं। और इससे भी बड़ी बात ये कि यहाँ आज तक एक भी चोरी की कोई वारदात नहीं हुई। वाह भाई, वाकई इस कलयुग में भी इस गांव में राम राज बसा हुआ है। अब जिस गांव के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो बेहद डरावना और अजीब दोनों है। यहाँ जहरीले सांप और इंसान दोनों साथ साथ रहते हैं। सांप भी कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि सांपों की सबसे जहरीली प्रजाति पाई जाती है और उसका नाम है कोबरा। इस गांव के लोग बिना किसी से डरे कोबरा सांपों से खेलते हैं। इस गांव के बच्चे को डर नहीं लगता। लेकिन हमारी ये बात जानकर अगर आपको लगता है कि यहाँ के रहने वाले लोग सपेरे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये गांव ना तो कोई जंगल है और ना ही यहाँ के रहने वाले लोग सपेरे। लेकिन इसके बावजूद इस गांव में रहने वाले हर घर में जहरीला कोबरा सांप पाया जाता है, जो लोगों के बीच ही उनके फैमिली मेंबर की तरह रहता है। इस गांव का नाम है शेतफल, जो कि महाराष्ट्र में आता है। इस गांव में सांपों की सबसे जहरीली प्रजाति कोबरा पाली जाती है। मगर हैरानी की बात ये है कि ये सांप किसी को भी नहीं काटते। इस गांव के लोगों की मान्यता है कि ये जगह देवताओं के आराम करने की जगह है और उनके देवता को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए उन्होंने सांपों को अपने घरों में जगह दी है। वैसे भाई, ऐसे गांवों की बड़ी तारीफ करनी होगी जहां आज की डेट में इंसान इंच इंच के लिए लड़ता है, तो यहाँ के लोग अपनी जगह भी सांपों के नाम कर देते हैं। भाई वाह, वाकई कमाल है। महाराष्ट्र से आपको सीधे ले चलते हैं गुजरात के जम्बूर गांव में। अच्छा, तो आप अभी उस गांव का इंतजार कर रहे हैं जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। वही गांव जहां विदेशी रहते हैं और वो गुजराती फर्राटेदार बोलते हैं। अजी यही तो है गुजरात का वो जम्बूर गांव, जिसे अफ्रीकन विलेज के नाम से भी जानते हैं। गुजरात के इस गांव में छोटा सा अफ्रीका बसता है। ये गांव गिर के जंगल में बसा हुआ है। रूप, रंग, रहन सहन सब कुछ अफ्रीका की ही तरह लगता है, मगर दिल और बोली दोनों गुजराती हैं। है ना कमाल का गांव। ये लोग यहाँ 200 सालों से रह रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि भला ये अफ्रीकी लोग इतने सालों पहले हमारे देश में कैसे आ गए। दरअसल सिद्धि, जिन्हें हबशी भी कहते हैं, वो भारत में एफ्रो अरब यानी अफ्रीकी और अरब देश में काम करने वाले मजदूरों के वंशज हैं। माना जाता है कि ब्रिटिश राज से भी पहले जब अरब से शेख आया करते थे, वो अपने साथ इन्हें लेकर आए थे
और गुलामों के तौर पर यहाँ के राजा रानियों को सौंप गए थे और उसी के बाद से ये लोग यहाँ पे बस गए। तभी से सिद्धी गुजरात और आसपास के इलाकों में रहते हैं। पूरे देश में तकरीबन 25,000 अफ्रीकी सिद्धी मौजूद हैं। वैसे इस लॉजिक के पीछे एक लोकल कहानी भी है और वो ये कि जब जूनागढ़ के नवाब अफ्रीका गए थे तब उन्हें एक अफ्रीकी महिला से प्यार हो गया था और वो जब भारत आए तो अपने साथ कई गुलाम लाए। वही लोग गुजरात में बसकर अफ्रीकी सिद्धी बन गए हैं। ये लोग 200 सालों से यहाँ पे बस चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं उस गांव के बारे में जहाँ बड़ी ही विचित्र चीज होती है और वो है यहाँ के बच्चों का जुड़वा होना। इस अनोखे गांव का नाम है कोढ़िनी गांव, जो कि केरल के मलापुरम जिले में आता है। यहाँ रहने वाले लोगों को जुड़वा बच्चे होते हैं। यहाँ तकरीबन 400 जोड़ी बच्चे ऐसे हैं जो जुड़वा हैं, यानी ट्विंस। आज तक कोई भी डॉक्टर्स इस मिस्ट्री का पता नहीं लगा पाया। वैसे इस अनोखी मिस्ट्री की शुरुआत लगभग 70 साल पहले हुई थी और इसी के बाद से जुड़वा बच्चों की तादाद हर साल बढ़ने लगी। पूरी दुनिया में 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इस रहस्यमयी गांव में 1000 बच्चों पर 45 बच्चे जुड़वा होते हैं। औसत के हिसाब से ये पूरी दुनिया में दूसरा और एशिया का पहला ऐसा देश है। लेकिन इन सब के बीच उन बच्चों के घर वालों को कितनी परेशानी होती होगी, क्योंकि उन्हें तो बच्चों में अंतर ही समझ नहीं आता होगा कि कौन है अब्दुल और कौन है राशिद। बिल्कुल हमारी हिंदी फिल्मों की तरह, राम श्याम सीता गीता। वाह भाई, इसी को तो कहते हैं कुदरत का करिश्मा। यहाँ तक तो ठीक है, बट फिर भी असल परेशानी आती है कपल्स को कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन किसका पति है और कौन किसकी पत्नी। अरे बाप रे बाप, इतना कंफ्यूजन है भाई। थैंक गॉड हम वहाँ पे नहीं हैं। वैसे इस गांव को लैंड ऑफ ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। वाकई में ये गांव बेहद दिलचस्प है। हर किसी की अपनी मान्यता और आस्था है, हर कोई खास है और यही खासियत है हमारे देश की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर एक वीडियो बनाएंगे और हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक जल्दी से कमेंट करके अपने सजेशंस दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए दर्शक हैं और भाई अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए। आप हमें प्यार दीजिए, हम आपको देंगे इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय।